हम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। दे वो एक दफ़ा चीज़ देखी, वो यार है कि वो कहना मैं भी देखी, वो कहना ओ चलो जी ये तो सही है। ख़वातीन के स्पेशली अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा के ख़वातीन की लगा देते हैं ताकि लोग आए यार है कुड़ी कौन है, तो एक ही कहती भी पता लगे वो PTI दी फेक अकाउंट और ऐसे तो बहुत सारे पकड़े भी जाते हैं। फिर पकड़े भी जाते हैं और फिर ये कहते हैं जी हमें तो ऊपर से ऑर्डर आया था। चली साहब, एक ऐसी डॉक्यूमेंट्री फिल्म जिसने तहलका मचा रखा है सोशल मीडिया पर और जिसको रीट्वीट कर रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा फवाद चौधरी साहब ने, उसका टीज़र जो है वो शेयर किया। फिर अगर हम डॉक्यूमेंट्री का वो टीज़र देखें तो उसमें हमने इमरान खान साहब के कुछ स्टेटमेंट्स देखे हैं जो रिकॉर्ड है, और ये करप्शन के ऊपर बनी हुई है नवाज शरीफ साहब की। उसमें एक पोर्शन है जिसमें डिस्कस किया गया है एवनफील्ड फ्लैट्स को भी और उनकी दीगर करप्शन के बारे में, जिसमें एक बहुत ही अच्छे सहाफ़ी भी शामिल हैं और बाकी आप सबको ही जानते हैं फवाद चौधरी साहब। मैं किस किस का नाम लूँ? तो अवाम जो है ना वो बड़ी बेचैन है ये जानने के लिए, क्योंकि नेटफ्लिक्स के बैनर पे आ रही है। क्या ये इतनी बड़े लेवल पे डॉक्यूमेंट्री जो है वो लॉन्च की जा रही है? इसकी हकीकत क्या है, पसे पर्दा क्या है, बज़ाहिर क्या है? फरवा दो तीन बातें हैं। पहली बात तो ये कि डॉक्यूमेंट्री नहीं है। दूसरी बात यह है कि उसमें कोई अच्छे सहाफ़ी की इंटरव्यूज़ नहीं है। आपने कहा ना कि ये डॉक्यूमेंट्री है, उसके अंदर बड़े अच्छे सहाफ़ियों की इंटरव्यूज़ हैं। वो अच्छे सहाफ़ियों की कोई इंटरव्यूज़ नहीं है, कुछ पिट्ठू सहाफ़ी हैं उनकी इंटरव्यूज़ हैं, और कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है। ये एक पूरा प्रोपेगेंडा सेल है PTI का जो कि ये ऐसी चीज़ें बनाता है, और उनकी पूरी कोशिश भी रही है कि मुझे भी किसी तरीके से समझाया जाए कि ये डॉक्यूमेंट्री नहीं है। इधर उधर से फ़ोन शोन आए हैं कि जी वो बड़ा ये है, बड़ा वो अच्छा। है। हाँ, मगर मैं उन लोगों को जानता हूँ जो ये बनाते हैं और जिन्होंने इसके अंदर हिस्सा लिया है। सो ऐसी कोई बात नहीं है। बात ये है कि ये PTI की जो सोशल मीडिया टीम है ना, बहुत ही वसी पैमाने पे काम करती है और बहुत अनलिमिटेड फंड्स हैं उनके पास। आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुसद्दक मलिक साहब ने बड़े अच्छे तरीके के साथ वजाहत की है कि किस किस्म के लोग इन्होंने हायर किए हुए हैं और कहाँ कहाँ से पैसे आते हैं इन चीज़ों को फ़ंड करने के लिए, करोड़ों रुपए, जिसके अंदर कोई अमेरिकन लॉबिंग फर्म्स भी हैं और वैसे भी इस किस्म के लोग जो कि इस किस्म की चीज़ें बनाते हैं, और कोई पता नहीं ये कहाँ से आते हैं, कहाँ चले जाते हैं, कहाँ से इनको पैसे मिलते हैं, एंड सो ऑन। तो अब अर्ज़ ये है कि ये कोई डॉक्यूमेंट्री नहीं है, और नेटफ्लिक्स की तरफ से एक बयान भी आ गया है कि ये हमारा कोई तल्लुक़ नहीं है इसमें। इन्होंने किया क्या है कि एक चीज़ बना के उसका ट्रेलर लगा के, और एक साइट है GoFundMe, वहाँ लगा दी है। वहाँ ये होता है कि अगर आप कोई ट्रेलर लगा दें किसी चीज़ का, बड़ा इंटरेस्टिंग है ये कि और फिर आप ये कहते हैं कि जी हम बनाना चाह रहे हैं इस किस्म की फ़िल्म और इसको फंडिंग की जाए। अच्छा। हाँ, तो फिर वो लोग जो हैं जो समझते हैं कि ये अच्छी इन्वेस्टमेंट है, वो फिर उसके अंदर फंड्स भेजते हैं और वहाँ से फंडिंग इकट्ठी हो जाती है। दरअसल इस किस्म की जो डॉक्यूमेंट्रीज़ हैं वो नेटफ्लिक्स नहीं चलाता। इस किस्म की जो करप्शन के ऊपर या क्राइम के ऊपर जो डॉक्यूमेंट्रीज़ होती हैं वो आमतौर पे न्यूज़ चैनल्स चलाते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल BBC चलाता है या अल जज़ीरा चलाता है। इस किस्म के जो इंडिपेंडेंट चैनल्स हैं वो करते हैं, बिकॉज फिर उसको डिफेंड भी करना पड़ता है ना, बिकॉज अदरवाइज़ आपको सू हो जाते हैं आप कि आपने झूठे इल्ज़ाम लगा दिए। तो ये सारा एक प्रोपेगेंडा स्टंट है PTI का, मगर बड़ी ब्रिलियंट तरीके से इसको PTI ने इसको हैंडल किया और ये हमेशा करते हैं। और नून लीग और ये बाकी सियासी जमातें तो जैसे कहते हैं ना कि 5% भी उतने एफिशिएंट नहीं हैं जितने PTI का ये सेल्स हैं, ये सारे जो करते हैं। और इसको फेसबुक पे भी ले गए हैं वहाँ से उठा के, और साइट्स के ऊपर भी लगा दिया है, और ये पूरा एक चर्चा बना दिया है, ट्रेंडिंग बना दी है, एक चेंज चल रही है। हाँ कि ये चेंज चल रही है। ख़वातीन के स्पेशली अच्छी अच्छी तस्वीरें लगा के ख़वातीन की लगा देते हैं ताकि लोग आए यार है कुड़ी कौन है, तो एक ही कहती भी पता लगे वो PTI दी फेक अकाउंट और ऐसे बहुत सारे पकड़े भी जाते हैं। फिर पकड़े भी जाते हैं और फिर ये कहते हैं जी हमें तो ऊपर से ऑर्डर आया था। आजकल के ज़माने में जंग जो होती है वो जलसे जुलूसों से इतनी नहीं होती जितनी कि सोशल मीडिया के ज़रिए होती है, और खान साहब नंबर 1 जा रहे हैं उसके अंदर, और इसीलिए आप देखिए फिर उसके ज़रिए वो वोटर को भी इम्पैक्ट करते हैं। एंड मैं समझता हूँ इट्स अ वेरी पावरफुल मीडियम जिसको इस्तेमाल किया जाता है, और आम लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। दे वो एक दफ़ा चीज़ देखी, वो यार है कि वो कहना मैं भी देखी, वो कहना ओ चलो जी ये तो सही है। देखिए ये खान साहब का तो एक स्ट्रैटेजी है, एक तरफ इदारों को बदनाम करना और ख़राब करना, दूसरी तरफ अपने ओपोनेंट्स जो नून लीग वाले हैं उनके ख़िलाफ़ ये
देखिए खान साहब ने जो बयानिया बनाया ना उसके दो पिलर्स हैं। वो क्या है? एक ये है कि ये खानदानी सियासत, दूसरा ये चोर 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 चोर। अब जो आप लोगों की जो जनरेशन है उनको तारीख़ का तो इतना फ्रेंकली नहीं पता, बिकॉज पढ़ाया नहीं गया, सिखाया नहीं गया। वो पाकिस्तान स्टडीज़ के अंदर तो अब मैं उसके ऊपर तो चाहूँ तो पूरा 2, 3, 10 प्रोग्राम कर सकता हूँ, कितना झूठ लिखा हुआ है टेक्स्ट बुक्स के अंदर। मगर उसका भी एक मकसद है ना। बिल्कुल। हाँ, वो भी जिन लोगों ने वो बनाई हैं टेक्स्ट बुक्स, उनका भी मकसद है उस प्रोपेगेंडा का, और ये भी उस प्रोपेगेंडा का ये इसका भी ये मकसद है। मगर ये बात ये है कि जब ये इदारों को तनकीद करते हैं, देखें ना, एक सियासी जमात को तनकीद करना, उससे वोट छीनना, ये तो जिसे कहते हैं ना सियासत के अंदर ये होता है। सियासत के अंदर झूठे इल्ज़ाम तो लगते रहते हैं। ये इनका जो मशीनरी है वो बेहतर है। नून लीग की और पीडीएम की मशीनरी इतनी अच्छी नहीं है, इनकी मशीनरी बड़ी इफ़ेक्टिव है। मगर जब इदारों के ऊपर आप रियासत के इदारों के ऊपर, आइन के ऊपर, रियासत के जो इंस्टीट्यूशंस हैं लाइक इलेक्शन कमीशन, लाइक आर्मी, लाइक जुडिशरी, जब उनके ऊपर आप टारगेट करते हैं अपने सियासी मकासद के लिए, तो फिर वो सियासी मकासद पूरे हों या ना हों, आप आइन को उसकी धज्जियाँ उड़ा देते हैं। और फिर रियासत के इदारे जो हैं जब वो कमज़ोर हो जाते हैं तो रियासतें टूटने को आ जाती हैं। मगर खान साहब ने तो एक नए लेवल पे ले गए हैं ना तनकीद, और उन्होंने तो एक ज़ात का इशू बना लिया है। तो ये जो है ना, ये इसकी इजाज़त नहीं होती, और इसके इसीलिए कानून में भी बहुत कुछ लिखा है इसके बारे में। अफसोस इस बात का कि खान साहब के ख़िलाफ़ आपने जब एक्शन लेना था तो आपने नहीं लिया। अब वो इतने पॉपुलर हो गए हैं कि जब आप एक्शन सोचते भी हैं तो फिर आप सोचते हैं कि यार इतनी उनकी सपोर्ट बेस है और इतना ब्रिगेड्स हैं उनकी, तो इनका फिर हम कैसे इनको कैसे निपटेंगे। और ये सोशल मीडिया जो है ये तो इदारों से आगे निकल गया। अब तो वो सोशल मीडिया के हक पे भी हैं। जब उन्होंने बनीगाला में मुलाकात की है उसमें उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया के हक में है, और उसमें आपका भी जिक्र हुआ है। हाँ खैर, मेरा तो प्यार है मेरे साथ तो बहुत खान साहब, काफ़ी गहरा प्यार होता जा रहा है। तो वो खान साहब हमेशा जिक्र करते हैं कि जी मेरे ख़िलाफ़ उन्होंने एक केस किया हुआ है। तो मैं हमेशा वापस ये करता हूँ कि उनका केस को तो अभी 1 साल 2 साल हुए हैं जिसके ऊपर उन्होंने मेरे पे इल्ज़ाम लगाया है कि मैंने कोई ऐसी बात कर दी है जिसके साथ उन्हें तकलीफ़ हुई है। हाँ, मैं फिर कह देता हूँ ऐसी क्या बात है। मैंने ये कहा था कि बनीगाला में फड्डा हो गया है। बनीगाला में एक फड्डे के 100 फड्डे हुए हैं वहाँ, तो किस किस्म के फड्डे हैं वो तो हमें पता चलता रहता है। तो वो अब उसके ऊपर क्या, वो तो अब पंजाब में इतने फड्डे हुए हैं, यहाँ तक कि लोग जब फाइलें लेके जाते रहे हैं खान साहब के पास कि जी ये जो फड्डे हो रहे हैं वहाँ, तो खान साहब उनको छुट्टी करा देते रहे। तो ये क्या बात हुई। मैंने जो केस किया हुआ है जिसके ऊपर उन्होंने भी अभी तक माजरत नहीं की कि आपने मेरे पे 35 पंचर का इल्ज़ाम लगाया था, और आप आए ना प्रूफ करें कोई 35 पंचर या सॉरी करें, तो खान साहब तो कभी इधर जाते हैं। खान साहब कहते हैं कि जी वो शायद मसूद साहब ने कहा था, तो मैं तो उनकी बात कर रहा था। शायद मसूद साहब से पूछते हैं वो कि जी, वो कहते हैं मैंने तो खान साहब से सुना था, तो मैं उनकी बात कर रहा हूँ। अब दोनों एक दूसरे के खिलाफ लगे हुए और मैं बैठा हूँ कि मुझे इंसाफ मिले, और मुझे 7 साल हो गए अभी तक इंसाफ नहीं मिला। तो ये बातें छोड़े आप। और ऊपर से खान साहब ने ये भी मैंने सुना, ये भी बात कही है जब उनसे पूछा गया कि आपके ज़माने में तो मीडिया के ऊपर बड़ा तशद्दुद हुआ और आपने तो इस किस्म के काले कानून भी मीडिया के ख़िलाफ़ बनाने की कोशिश की, ये हुआ वो हुआ। तो आगे से कहते हैं नहीं वो तो मैंने तो नहीं किया, मैंने तो सिर्फ सिटी के खिलाफ एक केस किया था, बाकी तो उन्होंने नाम लिए मतीउल्लाह जान और हामिद मीर पे। उन्होंने नहीं, मेरा तो उससे तल्लक ही नहीं है। अगर आपका तल्लक नहीं तो किसका है, तो ये भी बता दें हमें। तो फिर जब ये कहा जाता है कि अगर आपका तल्लुक नहीं है तो फिर ये इशारा कि जी रियासत के इदारों ने किया, तो आप तो खुद कहते रहे कि रियासत के इदारे और मैं तो एक सेम पेज